नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। देखिएगा, एक फीमेल हथेली है, महिला हैं और उनकी हथेली यहाँ पे हमारे सामने है। कभी भी देखिएगा, एक चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत सारे हाथों में ये चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो महिलाएं हैं तो अपने वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को उल्टा हाथ जिसे कहते हैं, उसको देख लीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को मानी दाएं हाथ को, सुलटे हाथ को देख लीजिएगा। उसमें जो हमारी कर्म की उंगली होती है, जो हमारा लक होता है जीवन में, उस चीज़ को ये वाला भाग दिखाई देता है, ये वाली उंगली बताती है। अगर आपके जीवन में शनि ग्रह की उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रही है और सूर्य की तरफ इसका झुकाव है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे, केवल और केवल अपने बलबूते पर ही प्राप्त करेंगे। और एक सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, उन कामों में आप सफल होंगे। एक सहजता से, एक सरलता से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये इस चीज़ को दिखाता, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और ये शनि के नेचुरल गुण हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि जो है तुरंत आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी हाथ, ऐसा नहीं। ये ताउम्र रहते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है, केवल और केवल अपने बलबूते पे प्राप्त करने वाला होता है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। शनि के नेचुरल गुण हैं, भाग्य स्थान के नेचुरल गुण हैं। चाहे आप कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, अपनी ही बलबूते पे आपने वो पदवी प्राप्त की है। और चाहे आप कितने भी धनढ़ हो, वो धन आपने अपने बुद्धि चातुर्य, अपने पराक्रम और अपने पौरुषत्व के बल पर ही प्राप्त किया है, कहीं से विरासत में नहीं मिला है। तो ये कर्म की उंगली है और ये इस प्रकार की चीज़ें बताती है और आपकी हथेली में है। दूसरी चीज़ देखिएगा, और ये हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो अंगूठा है आपका, ये लगभग लगभग जो है, ये दोनों पोर बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह आपके अंदर बनी हुई है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाली व्यक्तित्व आपका है, और उसके लिए प्रयत्नशील भी है। केवल चाह नहीं रखते हैं, जानते हैं जब हम प्रयत्न करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, तभी हमें सुखद जीवन प्राप्त होगा। और इच्छा शक्तियाँ भी बहुत सुंदर हैं, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। माने अपनी बात को एक लाइन में रखना। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से जो है ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भावुकता भी है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है। एक निष्ठुर व्यक्तित्व नहीं है, क्रूरता नहीं है, कहीं ना कहीं एक भावुकता भी आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका मणिबंध अगर हम देखते हैं, आने वाले समय के लिए बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो ये पहली रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा सुंदर है और अंत तक बड़ी सुंदर है। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा है आपकी जो है हेल्थ की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में
आप तंदुरुस्ती के बारे में, आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ठीक रहेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जीवनों को संकट में डालने वाली कोई न तो बीमारी होगी, न तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार की। हाँ, एक चीज़ थोड़ा हाथ में थोड़ा नेगेटिव है, उस चीज़ का मैं उपाय दूँगा और उससे थोड़ा बच के रहना है। क्योंकि कहीं न कहीं जीवन में थोड़ा-सा जो ये सर्दी, जुकाम, नज़ला, खाँसी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या मौसमी बीमारियाँ हैं, वो जल्दी अटैक कर सकती हैं। तो उससे थोड़ा जो है सावधान रहना, लेकिन बड़ी बीमारियाँ, लाइलाज बीमारी, जीवन में संकट देने वाली बीमारी स्वास्थ्य के मामले में हथेली में नहीं दिखाई दे रही है, कंकण रेखा में। अब ये दूसरी रेखा है, इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा। ये धन रेखा है। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। अब धन की रेखा मणिबंध में ठीक है। इसका मतलब है धन के मामले में आने वाले समय में परेशान करने वाली बात नहीं रहेगी। किसी के आगे हाथ फैलाने वाली बात नहीं रहेगी, गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं रहेगी। स्वाभिमान आपका बचा रहेगा, धन के मामले में परेशान नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे करियर और धन की रेखा को बहुत सारी गौण रेखाएं काट रही हैं, इसको दूषित कर रही हैं। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, बचना थोड़ा मुश्किल रहेगा कुछ समय तक। मनी 10 रुपये आएगा तो 12 रुपये का खर्चा भी आ जाएगा। कहीं न कहीं उस रूप से सेविंग करना, उस रूप से जो है पैसा इकट्ठा करना, हाथ में पैसा बचना थोड़ा-सा गड़बड़ हिसाब बता रहा है ये। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल दिखा रहा है और कहीं न कहीं बहुत कुछ होते हुए भी बरकत की कमी ऐसे में आती है। तो इसका जो उपाय है वो विधिवत तरीके से करना है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में करियर और धन का जो मामला होता है, उसमें स्टेबिलिटी जो स्थायित्व है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए? ज़रूरी नहीं कमी आएगी। हमारी हथेली बताती है, इंडिकेट करती है हमें कि ये चीज़ होने वाली है, अगर इसी तरह से रहेगा, आपको थोड़ा-सा बदलाव करना है, इस चीज़ को मजबूत करना, ये चीज़ नहीं होगी। ये केवल बत्ती जलाती है कि ये चीज़ होने वाली है, इसके प्रति सावधान रहें और इसका सॉल्यूशन कर लें। अब आपकी बहुत सुंदर रेखा है तीसरी रेखा। तीसरी रेखा बड़ी गजब की स्थिति में आ रही है। अभी तो देखो ये स्पष्ट दिखने शुरू हो गई है और 2.5-3 सालों में यकीन मानिएगा ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएगी और इसको कोई रेखाएं नहीं काटेंगी। ये है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा आपकी इस रेखा से संबंध रखती है। जैसी जैसी ये रेखा प्रगाढ़ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, इस रेखा का फल आपको मिलता जाएगा। सुख की रेखा, आप अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको प्राप्त होगा। अपना स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा दिलाती है, इसलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। आप स्वास्थ्य के मामले में बहुत लकी रहेंगे, उसका आपको सुख मिलेगा। धन के मामले में कहीं न कहीं अपने आप नहीं भी कमा पाएंगे, तो कहीं न कहीं बच्चों की तरफ से या अपने परिवार की तरफ से धन आपके पास एक संतोषजनक स्थिति में आने वाला है। उसका सुख आप भोग करेंगे, अपने ऐश्वर्य का, सुखों का आप भोग करेंगे, ये निश्चित है। और दूसरी बात देखिएगा, ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, आपके अंदर व्यापारिक गुणों में बड़ी वृद्धि करेगी और व्यापार करेंगे तो उसमें अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये रेखा कहीं न कहीं जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें देती है, जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है, सुंदर होती जाती है, व्यक्ति की पहचान बनाती जाती है, लेकिन खान-पान पे उस समय, अब कुछ ही दिनों बाद अभी से शुरू कर लें, खान-पान पे विशेष ध्यान दें।
तला भुना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना ना खाएं। इधर उधर कोशिश करें कि घर के बाहर ज़्यादा खाना ना खाया जाए, घर के अंदर ही खाना खाएं। और ऐसा खाना खाएं जो जीवन में ताकत दे। मानिए जो फास्ट फूड है, जो जहर पैदा करता है, वो खाना ना खाएं, क्योंकि पेट की दिक्कतों को भी ये बताता है। जहाँ ये भौतिक रूप से आपको मजबूत करता है, सुख प्रदान करता है, लेकिन व्यक्ति अगर खान पान में जो है लापरवाही बरते तो ये पेट की दिक्कतों को बताता है। तो इस चीज की ओर जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत सुंदर ये केतु का क्षेत्र है, और केतु को हमारे ज्योतिष में, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान हो, चाहे वो कुंडली का विज्ञान हो, चाहे और हो, ज्योतिष का जो भी पार्ट है, ज्योतिष में इसे मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति का कारक माना गया है। और इसमें जो रेखाएं होती हैं वो आपके पूर्व जन्म को, आपके इस जन्म को, आपके आने वाले जन्म को बताती हैं। क्या बता रही हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अपने बारे में जान लीजिएगा। आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से जो है 3 रेखाएं उदयमान स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और वो भी एक लक्ष्मी के रूप में, एक पृथ्वी के रूप में, लक्ष्मी स्वरूपा आपका जन्म हुआ है। और उन उच्च कर्मों के द्वारा आपने जो भी अर्जित किया है इस जन्म में, अच्छे नॉलेज के रूप में प्राप्त किया, विद्या नॉलेज आपके अंदर उस जन्म के उच्च कर्मों के द्वारा बहुत अच्छे रूप में है। और आने वाले समय में या जो समय आया होगा उसमें भी चाहे संघर्ष रहा, लेकिन धन भी आपके जीवन में आया है, और आगे उन अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, आपके पास धन भी बहुत अच्छा आएगा। और कहीं ना कहीं याद रखिएगा, देख लीजिएगा, आपके इस जन्म के कर्म के कारण जो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसके कारण अगला जन्म भी आपका जो है, जहाँ तक है, एक सात्विकता की तरह आएगा, और हो सके तो मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी, जो बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को, सिद्ध पुरुषों को होती है। उस प्रकार के कर्म आपके पिछले जन्म के हैं, ये केतु बता रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखिएगा, मुख्य ग्रह 2 ग्रह हमारे हथेली में होते हैं, बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। हर शरीर का भाग है तो सभी अंगों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, हर अंग का अपना महत्व होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं, और ये है गुरु, मानी आचार्य बृहस्पति जी, ये देवताओं के जो गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। इनके ऊपर किसी की पदवी नहीं है, सबसे बड़ी पदवी इन्हीं की है। और दूसरा अंगूठा का नीचे का जो ये भाग है, ये सेकंड आचार्य हैं, वीनस का माउंट है ये शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। गु का मतलब होता है अंधेरा, रो का मतलब होता है उजाला, जो हमें अंधेरे से लेके उजाले की तरफ धकेले, ठीक है ना, उसको गुरु कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, हमारे हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य, और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर हैं जो आदि गुरु, जो त्रिपुरारी हैं, आदि योगी, ये उनके शिष्य हैं, और हमारी हथेली में बिना इनका जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो। अगर ये नहीं है तो आपका जीवन खत्म है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो 2 आचार्य बैठते हैं, उसमें देखिएगा जो ये जुपिटर का माउंट है, महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। जैसे आप महिला हैं, आपका करियर, आपकी शादी
और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति के पास होती है। इस पर्वत का मतलब होता है, मानी बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे शनि की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ रहे हैं। तो क्या होता है जब ये शनि की तरफ जो है थोड़ा इस प्रकार से ढलान लेने शुरू करे, दो चीजें होती हैं, या तो पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं जन्म लेती हैं, या परिवार के प्रति व्यक्ति का अंदर चिंतातुर स्वभाव रहता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहती, यार बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, उनकी शादी कब होगी, शादी के बाद उनका जीवन कैसा होगा, इस तरह की चिंता हमेशा बनी रहती है। ये बृहस्पति के कारण है। और बृहस्पति अगर थोड़ा इस प्रकार से कमजोर हो तो ये चिंताएं बढ़ने आम हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके शादीशुदा जिंदगी पे, आपके जो है करियर पे, आपकी जो है तमाम चीज़ों पे पड़ता है, जो भी सुख जरूरी होते हैं उन पे पड़ता है और पड़ रहा है। तो क्या करना है आपको, दो तीन उपाय करने हैं। बृहस्पति का तो जरूर करना है, चिंता खत्म हो जाएगी। जहाँ बच्चों का पूर्ण सुख मिलेगा। अब बच्चों का करियर कैसा रहेगा, उनकी शादी कब कब होगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, उस सब के बारे में आपके हाथ से नहीं देखा जाता, वो उन्हीं की हथेली से पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सुख मिलेगा ये निश्चित है। अभी थोड़ा सा चिंता है वर्तमान समय में, थोड़ी दुविधा भी है मन में, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा, उनकी तरफ से सुख आपके जीवन में आएगा। और जो संघर्ष अभी तक आपने जीवन में व्यतीत किया है वो संघर्ष कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा और जीवन आगे बेहतरीन तरीके से आएगा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। किसी भी चीज में सफलता तब मिलेगी जब उसमें बहुत ज्यादा मेहनत हो, बहुत ज्यादा परिश्रम किया हो आपने। ये नेचुरल गुण शनि के कारण रहेंगे। लेकिन सुख की भी प्राप्ति होगी, सुख बहुत अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में एक स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। बुढ़ापा काल बहुत अच्छा गुजरेगा, ये निश्चित है, क्योंकि पूर्व जन्म की उच्च कर्म अब फलित होने वाले हैं, उनका समय आ गया है, ये आपकी हथेली बता रही है। तो चीजें बेहतरीन होगी, चीजें सुखदायी होंगी, कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में एक चीज और दिखाई दे रही है हथेली में, ध्यान से देखिएगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज है तो रूटीन बदल दीजिएगा आप लोग, अपना जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने खान पान में थोड़ा सा जो है परिवर्तन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। जादुई तरीके से कुछ मत करिएगा, केवल और केवल थोड़ा रूटीन बदल दीजिएगा, जो आपका रूटीन थोड़ा गड़बड़ है। और हो सके किसी गुरु से प्राकृतिक क्रियाएं और योग ध्यान क्रिया जरूर ले लीजिएगा, जीवन में वो जादू हो जाएगा और अपने कर्म को करते रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने हथेली दिखा ली या अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया तो सब कुछ होगा, नहीं, कर्म को महत्व दीजिएगा। बिना परिश्रम का सफल होना जीवन में नहीं सफल हो सकता व्यक्ति, मुश्किल है। जीवन में मेहनत जरूर चाहिए, पराक्रम जरूर चाहिए, पौरुषत्व जरूर चाहिए, हाँ, सही दिशा की तरफ, और वही आपकी हथेली बताती है। यहाँ पे देखिएगा पूरी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं, ये व्यक्ति की वर्तमान समय को दिखाती हैं। जब ये रेखाएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं तो मन मस्तिष्क पे इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। आपके मस्तिष्क में ये उलझन देती है, कन्फ्यूजन की स्थिति देती है,
डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है, और जो महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर होती हैं उनकी बराबर पूर्ति नहीं होती है, जिससे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में व्यक्ति जाना शुरू हो जाता है। उसका ये द्योतक है। ये रेखाएं अगर हथेली में आती हैं तो डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। आर्थिक रूप से ये थोड़ा कमज़ोर करने बैठ जाती हैं। आपका सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे, आर्थिक जीवन पे इसका बराबर प्रभाव पड़ता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से कहीं ना कहीं बाधित होने बैठ जाती है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे मन में उलझन बढ़ती है, रिश्तों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने बैठ जाता है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति ठीक से नहीं कर पाता है। ये जीवन में उलझन देती है, सफलता के स्तर को घटाती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, इसका निदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए योग ध्यान क्रियाएं होती हैं वो करनी चाहिए, और एक प्राकृतिक क्रिया होती है वो करनी चाहिए। जब ये चीज़ें निकट निकल जाएगी, जहां आपके करियर में स्थायित्व आना शुरू होगा, जहां आपके धन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, वहीं आपका सफलता का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से एक सुंदर व्यक्तित्व व्यक्ति का उभरना शुरू हो जाता है। जहां संघर्ष की दस्तक खत्म होने बैठ जाती है, वहां सुखों की दस्तक आने बैठ जाती है, भाग्य का साथ मिलने बैठ जाता है, और सभी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे पड़ने बैठ जाता है। तो सरल है, करिएगा, हम दे देंगे उपाय। अब यहां पे देखिएगा, पूरी हथेली का जल्दी से विश्लेषण करते हैं। गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो भी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, विश्वास डगमगाएगा नहीं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। इस उंगली की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होनी है, ये निश्चित है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ा होगा, और अभी भी कुछ समय तक करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, और यहाँ पे देखें तो इस उंगली से जो है बड़ी है और इससे छोटी है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव बहुत ज़्यादा है, और इसी हिम्मत के कारण जीवन को आप यहाँ तक लेके आए हैं, और इसी हिम्मत के कारण आप अपने जीवन में सफल होंगी। आपके अंदर जोखिम उठाने की अदम्य साहस है, शक्ति है, और रिस्क लेना, जोखिम उठाना आपको बेहतरीन तरीके से आता है। और शास्त्र कहता है कि बृहस्पति की उंगली से ये उंगली बड़ी हो तो निश्चित ही जीवन काल के एक क्षण में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और अपने कामों को सफलतम स्तर तक पहुंचाएंगे, सफलता पाएंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। अपने दायित्वों की पूर्ति हो, परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन हो, आप ही करेंगी, आप ही करेंगी। अब ये नहीं कह सकते जीवन साथी नहीं करेगा, वो भी कर सकता है, लेकिन गुण आपके अंदर है। सूर्य के प्राकृतिक गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, और जीवन में कठिनाइयों से उभरना आप जानती हैं, रिस्क लेना जानती हैं, अदम्य साहस है आपके अंदर, पराक्रम बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे गैप है, शनि के नेगेटिव गुण इसमें भी आते हैं। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, रुष्ट स्थान में हो, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन पे लंबा पड़ता है, और ज़्यादा पड़ता है एक सामान्य व्यक्ति से। दूसरा बात, मैंने कुछ लोगों की हथेली में देखा है कि जब ये गैप होता है, ये वाला,
तो ऐसे लोग अपने माँ बाप की सेवा बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन के मुताबिक नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा इस चीज़ के लिए भी हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब देखिएगा, ये आपकी जो है कनिष्ठा उंगली है, यहाँ पे ये हल की तरफ इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कर्व ले रही है। धन कमाने की ललक आपके अंदर पैदा कर रही है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। थोड़ा मैंने टेढ़ी खींच ली, ये देखो थोड़ा सा जो है रह गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पहुंच चुकी है। ये पहुंच चुकी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक आप बढ़ा लें थोड़ा सा। महिला है तो नाखून बढ़ाने से शोभा भी बढ़ती है, तो बढ़ा दीजिए। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे चाहे जातिका हो, मानी महिला हो या व्यक्ति हो, या तो ये व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे आपको, या तो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों, कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ मिलेंगे। ये जो जातक या जातिका होती हैं उच्च वर्ग की होती हैं। श्रेष्ठ और सफलतम ऐसे व्यक्ति होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे जातक? 99% जो होते हैं केवल और केवल अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण इस बुद्ध के कारण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। बहुत सुंदर कम्युनिकेशन स्किल्स से देखें, मैनेजमेंट की क्षमता से देखें, सब कुछ आपके अंदर बुद्ध के कारण है। हाँ, कुछ में सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया, प्राकृतिक क्रिया आपको दे रहा हूं, और बृहस्पति का उपाय जीवन में आप इसको करके देख लीजिएगा। आपको हथेली दिखाने की, आपको जन्म पत्रिका दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आप यकीन मानिएगा, जीवन जादुई तरीके से बदलने बैठ जाएगा। लेकिन आप किस विधि से करते हैं, कैसी श्रद्धा से करते हैं, करते भी हैं नहीं भी करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा। और उस समय तक कर सकते हैं तो जीवन में जादुई तरीके से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी हथेली में नीचे मणिबंध की रेखा, वो सुख की रेखा बता रही है कि आपको जो है अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। यहाँ पे जो है ये रेखा इस तरफ जो है मुख करी हुई है, इस तरफ दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। जीवन काल में महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रही है। शनि के प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए मेहनत कितनी भी करनी पड़ी, करेंगी और करती आ रही हैं। संघर्ष कितना भी झेलना पड़े, झेलते आ रहे हैं, और तत्पर हैं कि या संघर्ष ही भी रहेगा तो इसी में जिंदगी काटेंगे, चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सुख का भाव आने वाला है, और बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े सुख की ओर आप कदम रख रही हैं। ये दस्तक दे रहा है कि सुख का कदम आपके जीवन में आ रहा है, आप सुख की तरफ कदम रख रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। और यहां से एक रेखा जा रही है सीधा बृहस्पति पे। अब जब इस तरह की रेखा जाती है और ये इस प्रकार से होती है, तो महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहती है व्यक्ति की, माने परिस्थिति वश हो, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा आ जाती है। और उन महत्वाकांक्षाओं की, उन इच्छाओं की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण जीवन में तनाव की स्थिति भी आ जाती है। ये इस बात की ओर भी जो है इशारा करता है। तो क्या करना है? मंगल का उपाय। क्योंकि निम्न मंगल आप देखेंगे यहाँ पे गड्ढानुमा बनता जा रहा है। एक तो जब ये इस प्रकार से गड्ढानुमा होता है, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने का काम करता है, कन्फ्यूजन की स्थिति देता है, उलझन की स्थिति देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, और हल्का सा मानसिक तनाव देता है।
दूसरी बात, ये भाग जब बैठा हो और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग को देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। उक्त रक्तचाप को भी देता है, ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। कई बार पेट की समस्या भी देखने को मिलती है, खासकर अगर सूर्य इस प्रकार से नीचे धंसता हुआ चला जाए तो। शरीर में कंपन की समस्या भी उत्पन्न होने बैठ जाती है या शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाती है। शरीर के जोड़ जो हैं वो काम करना ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों की एक ही क्रिया करनी चाहिए, सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल का उपाय दूंगा मैं। तीनों क्रियाएं आपको दूंगा, प्राकृतिक क्रिया, सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया। अब यहां पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अगर आप देखेंगे इस प्रकार से है, ये बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ आपका है, बहुत श्रेष्ठ है, और एक से ज्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने का प्रयास भी यहां पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा अगर देखें इस तरह से जीवन की रेखा दिखाई दे रही है, और ये मस्तिष्क की रेखा। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, ज्यादातर आप अपनी मन की मालकिन है, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको ठीक नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पछताना भी पड़ता है। इस रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया, ये करियर और धन की रेखा है। बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, ये आपको बता रही हैं कि जल्दी से प्राकृतिक उपाय योग ध्यान क्रिया कर लें, नहीं तो हथेली में आपके कितने भी पैसा आ जाए, पैसा टिकना मुश्किल हो जाएगा, बरगत आनी मुश्किल हो जाएगी, और धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी डगमगा सकती है। तो इसलिए जो है कुछ नहीं करना, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, जब भी आपके पास मौका मिले आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में हमने बता ही दिया है। देखो ये शुक्र है, कितना सुंदर है, ठीक है ना, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, पुष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा क्योंकि शुक्र बहुत सुंदर है, विनस बहुत सुंदर है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है, आपका शुक्र बता रहा है। हर परिस्थिति को जो झेलने की क्षमता है वो आपके अंदर इस शुक्र के कारण है। नई चीजों के प्रति रुझान है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र पैदा करता है, यही आपके अंदर है। हाँ, परिवार का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि शुक्र बेहतर है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होनी लाजमी है, चकाचौंध रखेगा, ये आपको चमकता हुआ सितारा रखेगा, चमक देगा, नाम और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी करेगा, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें भी हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वो चीज़ अभी सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, आगे हो जाएगी निश्चित है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जो आपके अंदर पराक्रम है, जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, उस उच्च मंगल के कारण है। बृहस्पति के बारे में हमने बात कर लिए, शनि भी आपका ठीक है, लेकिन कई बार आप दुखी सी हो जाती हैं, कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में लगता है कि कमी सी है, और बेवजह की कभी कभी जो है चिंताएं भी ये लगातार देता जाता है, कभी कभी आपके प्रयासों में अड़चन भी देता है कुछ समय के लिए। सूर्य आपका ठीक है, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, आपको सूर्य किरण के द्वारा सूर्य ठीक करना है। अगर सूर्य आपका भव्य अवस्था में आता है तो जीवन में एक निखार आएगा, जीवन में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली रहेगी, और जीवन सहजता से सरलता से चलेगा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है,
बुद्ध में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा का भाग देखें तो चंद्रमा खूबसूरत है और यहाँ पे जो है ऊपर की ओर इस तरह की चीजें जाती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। और यहाँ पे थोड़ा हल्का अगर देखें, थोड़ा सा ये अनबैलेंस हो गया है वर्तमान समय में, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ये मन को गड़बड़ करता है, कभी कभी भावुकता दे देता है। अगर देखा जाए इमोशनली थोड़ा सा व्यक्ति ऐसे में परेशान हो जाता है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता, लेकिन आगे आने वाले समय में ठीक चीज़ें बन रही हैं। अब कुछ उपाय हैं, वो उपाय मैं आपको जो है ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। कुछ आपके सवाल हैं, जो प्रथम सवाल है आपका, उसका उत्तर भी मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।